भक्तों के लिए वृंदावन सिर्फ एक स्थल नहीं, बल्कि भक्ति, शांति और कृष्ण के समर्पण का एक अलौकिक रूप है। कृष्ण प्रेमियों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं, जहाँ हर कदम पर भक्तिमय वातावरण महसूस होता है। बांके बिहारी मंदिर से लेकर इस्कॉन मंदिर तक यहाँ कई पवित्र स्थलों का वर्णन मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि वृंदावन के इन कई स्थलों में से एक जगह ऐसी भी है जो अपने रहस्यात्मक स्वरूप के लिए प्रख्यात है? निधिवन, जो वृंदावन का एक प्रसिद्ध स्थल है, कई चमत्कारी कथाओं और विश्वासों से जुड़ा हुआ है। भक्तों और स्थानियों के अनुसार प्रत्येक रात श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और अपनी दिव्य रासलीला का आयोजन करते हैं। इसी कारण संध्या आरती के बाद ठीक रात 7 बजे निधिवन के द्वार पुजारियों और भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि शाम होते ही पक्षी और अन्य प्राणी भी इस स्थल को छोड़कर चले जाते हैं, और जिसने भी आज तक निधिवन में देखने, झांकने या रुकने का प्रयत्न किया है, उसने अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी है या तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आइए उस जगह की अनोखी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। निधिवन का नाम प्राचीन नाम वृंदावन से प्रेरित है, जहाँ वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का अर्थ है जंगल। इसीलिए ये स्थल तुलसी के वृक्षों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कई वर्ष पहले जब यहाँ मानव निर्माण नहीं हुआ था, ये स्थल लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसी जगह को वृंदावन भी कहा जाता था। मथुरा में जन्म लेने वाले और गोकुल में अपना बालपन बिताने वाले हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने अपना अधिकतर समय वृंदावन में ही व्यतीत किया है। यहाँ उन्होंने अपने गायों की देखभाल की और आसपास के गांव वालों का भी ख्याल रखा। उनकी एक अद्भुत लीला के अनुसार श्री कृष्ण ने निधिवन में 16,801 रूप धारण कर रास रचाया था। इस दिव्य लीला के माध्यम से उन्होंने सभी गोपियों की इच्छा को पूर्ण किया और उनकी भक्ति और करुणा से उनका हृदय जीत लिया। कहानियों और लोगों के अनुसार आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी इसी निधिवन में आते हैं, और यदि कोई इन्हें देख ले तो जान की हानि हो सकती है। हमने तुलसी के कुछ छोटे छोटे पौधे देखे होते हैं, किंतु इस निधिवन में तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष हैं, और जब रास लीला का समय होता है तब कहा जाता है कि यही वृक्ष अपने असली रूप में आकर गोपियों का रूप धारण कर लेती है। ये वृक्ष अपनी छोटी ऊंचाई और उलझे हुए तनों के कारण अलग प्रकार के ही दिखते हैं। इसके अलावा निधिवन में स्थित तुलसी के वृक्ष भी अक्सर जोड़ों में पाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि निधिवन के तुलसी के पत्तों को यहाँ से लेकर जाना भी अशुभ होता है। जो लोग इन पौधों या पत्तों को घर ले जाते हैं, उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लोगों के अनुसार इस युग के इंसानों के पास प्रभु का तेज बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, और उनके रास लीला को देखने का तो अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये समय, स्थान और सारी चीजें केवल हमारे प्रभु की है। इन घटनाओं के प्रूफ के लिए कुछ दृश्य देखने मिलते हैं निधिवन में। वन के बीच में एक छोटा सा महल है, जिसके अंदर श्री कृष्ण के लिए सूर्यास्त के बाद भोग रखा जाता है, जिसमें लड्डू, पान, भोजन तथा श्रृंगार का सामान रखा जाता है, और ये सब कई लोगों के मौजूदगी में होता है। सब चीज़ें रखने के बाद द्वार को 7 तालों से बंद किया जाता है और सब उस जगह से प्रस्थान कर लेते हैं। निधिवन के चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती है ताकि कोई भी उसमें झांक ना सके और ना ही प्रवेश कर सके। यहाँ तक कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जिनका घर निधिवन के सीमा पे स्थित है, उन लोगों ने अपने घर के निधिवन के तरफ वाले दीवार पर खिड़कियाँ ही नहीं बनाई, और जिन लोगों ने खिड़कियाँ बनाई थी उन्होंने उसे ईंट के पत्थर से भर के बंद कर दिया, ताकि गलती से भी उस तरफ किसी की निगाहें ना जा सके। कुछ लोगों ने अपने घरों तक का त्याग कर दिया और दूसरे जगह जाकर रहने लगे। इन सब से भी सबसे ज़्यादा हैरान की बात यह है कि जब सुबह मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो सब लोग अंदर का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लगाया हुआ बिस्तर पर कोई सोया है ऐसा प्रतीत होता है। पानी का भरा जग खाली हो गया होता है, लड्डू और पान का सेवन हो चुका होता है,
और तो और प्रतिदिन माखन मिश्री चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जो मंदिर में ही रख दिए जाते हैं वो भी खाली हो गए होते हैं। इस हैरान कर देने वाली घटना को देख सब अपने तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं। इस बात पर बहुत सारे डिबेट्स और रिसर्चेस तक हुए हैं ताकि निधिवन के सच्चाई का पता लगाया जा सके। कुछ सालों पहले एक रिपोर्टर ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की थी। उन्होंने धाम के पुजारी से बात की और अनुमति ली कि वो अपना एक 8वां ताला धाम पे लगाए और उसकी चाबी उनके पास ही रखी जाए, और इस बात पर मंदिर ने भी उन्हें अनुमति प्रदान कर दी। फिर अगले रिसर्च में ये चेक करने के लिए क्या सच में वृक्ष गोपियों का रूप लेते हैं और फिर जगह से हिलते हैं, उन्होंने कुछ वृक्षों के बीच धागे बांधे। शाम हुई, लोगों ने प्रस्थान किया। पशु और पक्षियों की भी आवाज़ें बंद हो गई निधिवन में, और उनका 8वां ताला भी धाम पर लगाया गया। रात बीती और सुबह हुई। उन्होंने निधिवन में प्रवेश किया और सबसे पहले अपने बांधे हुए धागे देखने पहुंचे। हैरान होकर उन्होंने देखा कि सारे वृक्ष से बांधे हुए धागे टूट चुके थे। इस बात को देख वो मंदिर की ओर गए और पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला। हर रोज की तरह मंदिर के अंदर का सामान ऐसे था जैसे मानो किसी ने यूज़ किया हुआ है। बिस्तर देख के लग रहा था कि शायद उस पर कोई सोया था। पान, पानी, लड्डू सबका सेवन हो चुका था और दातून भी यूज़ किया गया था। लोगों के अनुसार सब प्रभु की रासलीला का भाग था और पूरी जगह राधे राधे से गूंज उठी। निधिवन के परिसर में संत हरिदास जी का मंदिर है। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में दिव्य संत हरिदास ने अपना आश्रय निधिवन में बनाया था, अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। संत हरिदास बांसुरी बजाकर अपनी भक्ति व्यक्त करते थे। एक दिन उनकी गहरी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने वही स्थान चुना जहां आज संत हरिदास मंदिर स्थापित है। इसी कारण इस स्थान को प्राकट्य स्थल के नाम से भी जाना जाता है। प्राकट्य स्थल का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रकट होने की जगह। निधिवन के अंदर एक छोटा सा कुआं है जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। एक कथा के अनुसार रासलीला के समय श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता को प्यास लगी। उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के माध्यम से एक कुएं का निर्माण किया। इसी कारण इस कुएं का नाम ललिता कुंड पड़ा। लोगों के अनुसार निधिवन में एक रात काटने के बहुत सारे प्रयत्न हुए हैं और कई लोगों ने रात काट भी ली है, पर उसके बाद उनका मानसिक संतुलन हिल गया। इसी कारण से वहाँ लगभग 300 समाधियाँ मौजूद हैं उन लोगों की जिन्होंने निधिवन में रात पार करने की कोशिश की। निधिवन का असली रहस्य क्या है और यह सचमुच क्या दर्शाता है, ये हमारे समझ के परे है। शायद इसकी सच्चाई उन आँखों में बसती है जो श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा रखती है। यहाँ की हर एक कहानी, हर एक वृक्ष और हर एक कोना भक्ति और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का एहसास कराती है। चाहे ये एक रहस्यात्मक स्थल हो या एक पवित्र भूमि, निधिवन अपने अलौकिकता से हमेशा भक्तों के दिल में अपना स्थान बनाए रखेगा। ये स्थल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भक्ति, आस्था और प्रेम का एक जीवंत प्रतीक है जो श्री कृष्ण के अनंत लीलाओं का स्मरण कराता रहेगा। निधिवन का रहस्य आज भी अखंड है और शायद आगे भी रहेगा, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि यह हमेशा कृष्ण भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र और प्रेम का सोर्स बना रहेगा। ऐसे अन्य कथाएं और राज जानने के लिए सब्सक्राइब करें पौराणिक चैनल को। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक 9 बजे। तब तक मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।